हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर डेली एनालिसिस वीडियो। ऑलराइट, देखो कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं फ्राइडे के दिन। कल क्या हमारा मार्केट में मूवमेंट रहेगी और क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले हमने आज क्या क्या ट्रेड्स लिए वो डिस्कस करते हैं। देखो, जो भी आज मैंने ट्रेड्स लिए हैं वो कल की जो एनालिसिस वीडियो डाली थी मैंने कि आज मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट होने वाली है, उसके बेस पे ही मैंने सारे ट्रेड्स लिए हैं। राइट, एक बार फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी में मैंने आपको कल क्या बताया था कि देखो, मार्केट ने कल क्लोजिंग कहाँ दी थी हमें, यहाँ पे। राइट, क्लोजिंग हमें यहाँ मिली थी। मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर देखो यहीं से ओपन होता है, सो हो सकता है यहाँ पे नीचे गिरे, इस लेवल के नीचे ब्रेक करते हम आराम से ट्रेड ले सकते थे। लेकिन अगर ऊपर आता है तो इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा और उसके बाद फिर नीचे गिरेगा। राइट, ये चीज मैंने आपको बताई थी। आज मार्केट ने बहुत अच्छा काम ये कर दिया कि ऊपर ओपन हो गया गैप अप। राइट, ये एक तरह से समझ लो हमारे लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। राइट, ये चीज हुई थी आज। सो मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ, जैसे ही इस लेवल को टच करने आया हमने पुट की पोजीशन ली। इस लेवल के टच करती पुट की पोजीशन क्यों ली? देखो, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो काफी टाइम से, जो कि मैं डेली एनालिसिस वीडियो बनाता हूँ, तो आपको पता है कि मैं ये सारे लेवल्स आपको देता हूँ। राइट, ये ऑरेंज वाले लेवल्स डिफरेंट हैं और ये ब्लू वाले लेवल्स। राइट, मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो ये ऑरेंज वाले लेवल्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो उसको और मतलब उसको रिस्पेक्ट दिखाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। अब ये वाले लेवल्स जो होते हैं ब्लू वाले, ये इंट्राडे के लेवल्स होते हैं जो नॉर्मल लेवल्स की तरह काम करेंगे। और ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे। सो उसके बेस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, आराम से अपने प्लान कर सकते हो, है ना। सो देखो, मैंने आपको बताया ये ऑरेंज लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल था और मार्केट ने क्या किया था, कल इसको ब्रेक कर दिया था। राइट, कल मार्केट यहाँ पे आया था नीचे और इसको ब्रेक कर दिया था। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने आया था इसको। राइट, देखो ब्रेक हुआ, उसके बाद रीटेस्ट करने आया था और मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। अब आज जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही हमें पता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है और इसको ब्रेक कर चुका है, इसके ऊपर नहीं जाने वाला। राइट, ये चीज मैंने आपको कल ही बता दी थी कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। सो यहाँ पे जैसे आया हमने पुट की पोजीशन ली। अब यहाँ पे क्लोजिंग के पास जाके लॉट्स बुक करे थोड़े बहुत, और उसके बाद यहाँ पे इस लेवल पे ये ब्रेक करते ही यहाँ पे कुछ लॉट्स बुक करे, बाकी उसके बाद हमारे जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था कि मैक्सिमम लॉट्स मैं अपने बुक कर रहा हूँ 20 to 30% जो है मेरे। यहाँ पे देखो 30% मैंने इस लेवल के बाद रखा हुआ था। उसके बाद जब ये कैंडल बनी थी तो मैंने और भी लॉट्स बुक कर लिए थे, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे हिट हो गया था। सो ये पूरा ट्रेड था और ये ट्रेड काफी, ये वाला ट्रेड जो है बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा लोगों ने लिया था आप में से, बहुत अच्छी बात है जो कि। और स्क्रीनशॉट भी बताए थे आप लोगों ने, सेंड किए थे। और वो जो ये ट्रेड लिया था आप में से काफी सारे लोगों ने ये मेरी वीडियो देखी थी जो कल, उसके बेस पे प्लस मैंने आपको जो ये लेवल्स दिए थे। सो इसके बेस पे आप लोग ट्रेड ले पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड, है ना। इसके बाद अगर बात करें निफ्टी में, देखो ये वाला जो ट्रेड है ना, ये जो ट्रेड आज लिया था मैंने, ये किस तरीके से प्लान आउट किया था मैंने। देखो, आपको तो मैंने बता दिया कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस लेवल के रीटेस्ट करने आएगा और ये नीचे जाएगा मार्केट इस तरीके से। ये आपको मैं वीडियो में बता रहा हूँ तो आपको पता लग रहा है कि हाँ बहुत ईजी है, बट इसके पीछे मैं काफी सारी एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि हाँ ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो है मार्केट नीचे जाएगा और क्या करेगा। आपका क्वेश्चन होता है कि सर ये लेवल्स मैंने कैसे ड्रॉ किए और ये बाकी सारी चीजें मैं कैसे प्लान करता हूँ। ये देखो मेरे एडवांस सेटअप्स हैं और काफी टाइम से देखो मैं एमडब्ल्यू और कप एनएल वगैरह डिस्कस कर रहा था आपसे, लेकिन आप लोग भी बोर हो गए यार क्या कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ एडवांस चीजें आपको सिखाई जाए और काफी लोग सीख पा रहे हैं फ्री में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बाकी इसका एडवांस कोर्स मैं लॉन्च करूंगा तो उसको आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीजें मैं किस तरीके से करता हूँ, ये लेवल्स मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ये सारी चीजें और किस तरीके से प्लान करता हूँ, ये सारी चीजें मैं उसमें बताऊंगा। सो अभी बात करते हैं ट्रेड्स की। देखो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में एक बेसिक हमारा ट्रेड बना था, है ना। ये हमारा एक ट्रिपल बॉटम 1 2 और ये 3, एक ट्रिपल बॉटम यहाँ पे सेटअप बना था। आप इसको क्लियरली सिंपल तरीके से अगर बोलोगे तो डब्ल्यू भी बोल सकते हो, है ना। मैं इसको ट्रिपल बॉटम बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमारे छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ हमारा बहुत अच्छा टारगेट, यहाँ तक का टारगेट था, बट यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था, है ना। सो काफी अच्छा टारगेट था ये, 70 पॉइंट्स का अराउंड टारगेट था, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको पता ही है 70 पॉइंट्स का निफ्टी में टारगेट निकालना छोटी बात नहीं होती है ना। और उसके बाद देखो हमारा निफ्टी में कोई और ट्रेड नहीं बना, उसके बाद यहाँ पे जाके फंस गया। अब देखो हुआ क्या और क्या चीज हमें करनी है कल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई होप आपका कोई और डाउट नहीं रहा होगा, है ना। ये वाला डब्ल्यू के निफ्टी में ये वाला ट्रेड डब्ल्यू बना था हमारा, डबल बॉटम या फिर आप ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ट्रेड बना था और बैंक निफ्टी में ये मेरा एडवांस सेटअप था, जो कि कल के एनालिसिस में आपको बता दिया था मैंने कि क्या होने वाला है उसके बेस पे ही, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे रीटेस्ट करते आएगा, आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हो। ऑलराइट, देखो अगर यहाँ पे आता ना तो फिर थोड़ा कम टारगेट मिलता और यहाँ पे आया तो हमें काफी अच्छा टारगेट मिल गया। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। राइट, अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ना ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं ना कि आप ये समझ लो कि अगर ये लेवल बैंक निफ्टी का जो ये लेवल है, अगेन मैं आपको अगर बताऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं आपको, ठीक है।
कि कल जो भी हमारा प्लान होगा उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो, मैंने आपको बता रखा था सबसे पहले, देखो आप लोग ये मत सोचो कि मैं बस लेवल आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे काफ़ी सारी एनालिसिस होती है। मैं आपको बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि होना क्या है ना? देखो, ये लेवल ब्रेक किया मार्केट ने, मैंने आपको बोला कि ब्रेक करेगा, नीचे आएगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, ठीक है? इसको मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट भी करने आया और उसके बाद नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अब देखो मार्केट के लिए जो बैंक निफ्टी के लिए जो है ना, ये लेवल टच करना पूरी पक्की बात है, ठीक है? इस लेवल को टच करेगा, हो सकता है कि कल साइडवेज रहे मार्केट, उसके बाद फिर इसको टच करने आए, लेकिन टच करने आएगा, है ना? हम अभी कोई भी कॉल की पोज़ीशन ऐसे नहीं बिठा सकते कि मार्केट जो है बहुत ऊपर चला जाएगा अचानक से। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। अभी मार्केट के नीचे जाने के चांसेस हैं और इस लेवल को टच करेगा, ठीक है? अब देखो इस लेवल को जब टच करेगा ना, तो यहाँ पे जो पूरा एरिया है, ये पूरा इतना जो एरिया है, ये जो आप ये समझ लो कि 42,000 तक, 42,000, यस, 42,000 के बाद ये नीचे आता है और हमारा ये बन जाता है, ये 2-3 आप ये लेवल्स मान लो, 41,500, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़ोन है। मतलब ये वाला जो एरिया है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ज़ोन है। इसके आसपास का थोड़ा-सा एरिया है, राइट? इतना एरिया आप कवर करना पड़ेगा। सो ये पूरा एक इंपॉर्टेंट ज़ोन है और अगर इसके नीचे, अगर आप ये समझ लो कि इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करता है, ये तो टच करने आएगा ही आएगा, इस लेवल को टच करने आ ही रहा है बैंक निफ्टी, नो डाउट। थोड़ा बहुत साइडवेज होके आए या फिर कैसे भी आए, वो आएगा लेकिन, राइट? इस लेवल के अगर नीचे होल्ड करता है, इस लेवल के अगर नीचे होल्ड करता है थोड़े टाइम तक, या फिर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ये नीचे आराम से गिर सकता है। अगर ये गिरता है तो फिर ये समझ लो कि वेलकम बैक टू द बियर मार्केट, राइट? सिंपल सी चीज़ होगी इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए। और अगर हम बात करें निफ्टी की, देखो अब ये चीज़ मुझे नहीं पता कि 1 ही दिन में हो जाए कि 2 ही दिन में हो जाए, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बट जिस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ रही है, हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें कल कल या परसों तो देखो ये लेवल तो टच हो ही सकता है। कल या परसों आई मीन फ्राइडे को या फिर मंडे को, और ब्रेक हुआ तो ये लेवल हमारा टच करने आएगा, ठीक है? ये गारंटीड है। मैं इतना ज़्यादा अभी बियरिश नहीं होना चाहता कि मार्केट इस लेवल को ही टच करने आए, मैं इतना ज़्यादा बियरिश नहीं होना चाहता। बट हाँ, चांसेस हैं, राइट? इस लेवल का तो आप मान के चलो कि हाँ, ये तो होना ही है। अगर बात करें निफ्टी की, तो देखो निफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बोल सकते हो आप एरिया है इसका। और ये जिस पोजीशन पे अभी है ना, ये लास्ट टाइम जो ब्रेक करके और बहुत अच्छा जो बुलिश मूवमेंट आया था, जो ये इसका मोमेंटम था, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं ज़रा। देखो मैंने आपको इसका भी बताया हुआ था कि जो है ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा इस लेवल को टच करने, और इस लेवल को भी देखो इसने ब्रेक कर दिया और उस आसपास घूम रहा है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा, अगर ये होल्ड कर जाता है नीचे और ये नीचे भी ब्रेक दे देता है, सो आप ये समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड मूव आएगा। हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ज़ोन है ना, 16,700 799, मतलब 16,800, ठीक है? अब ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा निफ्टी के लिए, अगर इस लेवल को, इस एरिया को, अगर जो निफ्टी है, अगर इस अपने जोन को, राइट, 18,000 वाले जोन को अगर नीचे ब्रेक करके चला जाता है, 18,000 को अगर नीचे ब्रेक करके चला जाता है, सो आप ये समझ सकते हो, आप क्लियरली बोल सकते हो वेलकम बैक टू द बियर मार्केट, राइट? और ये पूरा एकदम नीचे जाएगा, 16,800 तक ये टच करने आएगा। ये इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। और होपफुली देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये टच करने आ सकता है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों। कल का जो ट्रेड प्लान मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि देखो अगर ये साइडवेज या जो भी ओपन होता है, अभी अगर देखा जाए तो मार्केट की सिचुएशन जो है, साइडवेज या बैंक निफ्टी या क्या ओपन हो रहा है, सो देखो यस, डाउन साइड अभी दिखा रहा है ना, गैप डाउन दिखा रहा है। तो अगर कल मार्केट देखो ओपन होता है, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे एक ना कॉल ट्रेड हम एक इनिशिएट कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ मैं। बैंक निफ्टी में यहाँ पे मैं एक कॉल साइड में ट्रेड ले सकता हूँ। देखो इस तरीके से अगर आता है ऐसे करके, राइट? सो मैं एक डब्ल्यू के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, डबल बॉटम जिसको आप बोलते हो। सो ये लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, डोंट वरी, आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये जो लेवल है एग्जैक्ट हमारे इस लेवल पे आके रुका हुआ है ना, ये एग्जैक्ट देखो लेवल्स जो है एकदम डॉट टू डॉट मार्केट फॉलो करता है मेरे, जो भी मैं आपको लेवल्स देता हूँ, है ना? चाहे आप ऑरेंज वाले लेवल देखो या कुछ भी आप लेवल देखो, ऑरेंज वाले लेवल तो स्पेशली मार्केट बहुत अच्छे से फॉलो करता है, उसको ब्रेक करने के बाद तो सीधा गिरता ही है मार्केट, है ना? सो देखो अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं, राइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लूंगा, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड जो है इनिशिएट करूंगा, टारगेट मेरा इस लेवल तक के लिए रहेगा ऑफ कोर्स। और अगर मान लो ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है,
है ना? इसके नीचे अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर तो अभी हमें थोड़ा-सा वॉच आउट करना पड़ेगा क्या होगा, है ना? उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि देखो अभी जो है ना, ये लेवल बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। सो अगर मान लो नीचे आता है, इस लेवल के नीचे गिरता है तो फिर बहुत अच्छे से इसको टच करने आ सकता है, बट मैं इसको ट्रेड को अभी नहीं ले सकता। जो पुट की जो पोज़ीशन होगी वो उसको मैं इतनी ईज़िली नहीं लेना चाहूँगा। थोड़ा बहुत पुल बैक लेने आए अगर यहाँ पे, फिर यहाँ से मैं लूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि गैप डाउन ओपन हो, फिर उसके बाद रीटेस्ट करने आए तो उसके बाद फिर मैं लेने की कोशिश करूँगा, बट नहीं। सबसे पहला तो मैं इस पे एक कॉल का ट्रेड जो है इनिशिएट करूँगा कल इस डब्ल्यू के पैटर्न के लिए, है ना? एक तो ये मेरा सेटअप हो गया पूरा। और अगर बात करें अगर इसके बाद देखो नीचे जाता है ना, तो ये हो सकता है कुछ और ट्रेड बनाए, राइट? इस तरीके से कुछ या कुछ, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे। बट ये हो गया। अगर बात करें निफ्टी की, देखो निफ्टी में भी सेम वही चीज़ होती हुई दिख रही है, राइट? निफ्टी में भी सेम डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हर जगह चीज़ हो रही है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ये चीज़ दिख रही है आपको कि हो सकता है कि मार्केट अगर इस लेवल को टच करने आता है, सो एक कॉल की पोजीशन हम ले सकते हैं इस लेवल के लिए, है ना? बट ये लेवल तक का पूरा मत रखना आप। यहाँ पे अगर कॉल की पोजीशन लेते हो तो इस लेवल तक का रखना, 18,121 तक का। ऑरेंज लेवल हमारा काफी इंपॉर्टेंट जोन है। सो इसलिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है ना, जो कि गैप डाउन ओपन हो भी रहा है, बट एक चीज आपको ये भी देखनी है। देखो डब्ल्यू के साथ साथ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल मार्केट ने बनाया हुआ है, राइट? इस तरीके से। बट जस्ट नीचे इसके सपोर्ट लेवल है, सो ये प्रॉब्लम कर सकता है। बट हाँ, अगर मान लो हमें ना यहीं पे ट्रेड मिल जाता है, इसके ब्रेकआउट पे अगर काफी अच्छा वाला हमें ट्रेड मिल जाता है, सो हम आराम से इसके लिए कर सकते हैं। छोटा टारगेट रहेगा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, छोटा टारगेट है। और उसके नीचे और अगर ट्रेल करना है तो वो कर सकते हैं। बट अगर मान लो गैप डाउन ही ओपन होता है तो फिर हम एक कॉल की पोजीशन के लिए जो है ट्रेड ले सकते हैं इस लेवल पे, इस वाले हमारे 18,062 वाले लेवल पे, राइट? ये हमारा बस इस तरीके से हमारा एक सिनेरियो बनता है और कुछ भी यहाँ पे मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और अगर मान लो गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करता है, तो आपको पता है यहाँ पे कि इस तरीके से आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक कप एंड हैंडल बना रहा है। सो अगर इसको ब्रेक करता है तो हम छोटा मोटा ट्रेड एटलीस्ट इस लेवल तक का, जो कि है हमारा 18,250, राइट? यहाँ तक का ट्रेड आराम से ले सकते हैं क्योंकि मार्केट आज भी वहीं से गिरा है। सो ये वाला हमारा जो है टारगेट रह सकता है इस पॉइंट से। तो ये दो चीजें हैं, है ना? निफ्टी में एक नीचे डाउन साइड की तरफ एक ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बन रहा है, जो कि ऑलरेडी गैप डाउन ओपन होगा तो बहुत छोटा सा टारगेट मिलेगा इसमें। और उसके बाद और नीचे जाना फिर हमें देखना पड़ेगा क्या करना है। बट हाँ, अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो फिर हम आराम से एक डब्ल्यू के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मान लो ऊपर ओपन होता है, सो देखो ये हमारा इस तरीके से एक कप एंड हैंडल का ट्रेड बन सकता है इस यहाँ तक के टारगेट के लिए, राइट? 18,250 तक। और बैंक निफ्टी में सिंपल, मैंने आपको बता दिया, ये हमारा डब्ल्यू का ट्रेड यहाँ पे मैं पहले इनिशिएट करूंगा इस टारगेट के लिए 42,560 तक, ठीक है? 42,560 तक का टारगेट मैं रखूंगा इस चीज़ का। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको ट्रेल करना पड़ेगा, क्वांटिटी बुक करनी पड़ेगी। बट येस, बैंक निफ्टी नीचे टच करने आ रहा है, ये चीज़ हमें पता है, राइट? थोड़ा सा पुल बैक लेगा। और सेम गोस्ट फॉर निफ्टी, ठीक है? सो ये कल के लिए मेरा ये ट्रेड प्लान रहेगा। आप लोग देख लेना, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना। अभी देखो मार्केट की सिचुएशन जो है पूरी तरीके से बेरिश है और निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके आसपास ही घूम रहा है। सो देखना पड़ेगा क्या करता है। और बैंक निफ्टी तो देखो इसको ब्रेक करने के ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि कर देगा 1-2 दिन में, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अच्छा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो कमेंट करो पूरी तरीके से, आप लोग थोड़ा कमेंट करो तो पता लगेगा ना कि हाँ, आपने कौन-कौन से ट्रेड्स लिए हैं। और मैं देखो पीएनएल में इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब आजकल एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स है मैं वो ट्रेड कर रहा हूँ, है ना? और उसका मैं बहुत ज़्यादा जल्दी एक एडवांस कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि सर एडवांस कोर्स लॉन्च करो, हमें भी सीखना है कि आप इस तरीके से कैसे ये लेवल्स ड्रॉ करते हो और किस तरीके से आप लोग डिसाइड करते हो कि मार्केट जो है यहाँ इसको ब्रेक करने के बाद इस लेवल तक ही आएगा। ये चीज़ें कैसे डिसाइड करते हो और फिर आप नेक्स्ट डे के लिए कैसे प्लान करते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको एडवांस सेटअप्स हैं, ये मैं कोर्स लॉन्च करूँगा नेक्स्ट ईयर वेरी सून, तो उसमें आपको समझ में आएगा, मिलेगा, है ना? तो फिलहाल तो बस इतना ही है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरा, जिसमें आपको लेवल्स और इस तरीके से डेली एनालिसिस वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि आपका किस तरीके से कल का जो नेक्स्ट डे है ट्रेड अपना प्लान कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द